इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। सब्सक्राइब करने के बाद ना घंटी बजा देना, ताकि जब भी मैं कोई न्यू वीडियो अपलोड करूं तो तुम्हारे फोन की घंटी भी बजे। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। सभी का स्वागत, अभिनंदन अपने YouTube चैनल पर। हम पढ़ रहे हैं राजस्थान का इतिहास एवं संस्कृति के अंतर्गत 5वां अध्याय पढ़ रहे थे, राजस्थानी चित्रकला एवं लोक कलाएं। राजस्थानी चित्रकला एवं लोक कलाएं में हमने राजस्थानी चित्रकलाओं की विशेषता, चित्रकला शैलियों का वर्गीकरण, मेवाड़ शैली में उदयपुर शैली, नाथद्वारा शैली, देवगढ़ शैली पढ़ लिया था। मारवाड़ शैली में जोधपुर शैली, बीकानेर शैली, किशनगढ़, अजमेर शैली देख लिया था। हाड़ौती शैली में बूंदी शैली, कोटा शैली और झालावाड़ शैली, ये भी हमने पढ़ लिया था। अब इस अध्याय में हमारे ढूंढाड़ शैली, जिसमें आमेर शैली, जयपुर शैली, अलवर शैली, शेखावाटी के भित्ति चित्र और लोक कला, जिसमें राजस्थान की लोक कला में सांझी, मांडना, फड़, पाने, कावड़, मेहंदी, गोदना, कोठियाँ, वेल और कठपुतलियाँ, ये आज की क्लास में हम पढ़ेंगे। प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए ये क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है, जिसमें राजस्थान की चित्र जो शैलियाँ हैं, उस शैलियों में किस शासक के समय कौन सा चित्र बनाया गया है, कौन से चित्रकार, और एक एक शैली की अपन विशेषता देखी थी। तो आज की क्लास में हम ढूंढाड़ शैली को पढ़ने जा रहे हैं। ढूंढाड़ शैली या ढूंढाड़ स्कूल है, ढूंढाड़ स्कूल या ढूंढाड़ शैली, जिसके अंतर्गत देखा जाए तो सबसे पहले आ रहा है आमेर शैली। आमेर शैली, तो बात करें आमेर शैली में, आमेर शैली में तो जयपुर की चित्रण परंपरा पूर्ववर्ती राजधानी आमेर की चित्र शैली के क्रमिक विकास का परिणाम है। अभी जो जयपुर जो चित्र शैली अपन पढ़ेंगे, ये जो चित्रकला है पूर्ववर्ती राजधानी आमेर, जयपुर को जब राजधानी बनेगी तो जयपुर की स्थापना 1727 ईस्वी में सवाई जय सिंह द्वितीय ने इसकी स्थापना की थी। उससे पहले कच्छा वंश की राजधानी, जयपुर से पहले कच्छा वंश की राजधानी कहाँ थी? आमेर। तो आमेर से ये ढूंढाड़ जो चित्र शैली है आरंभ होती है, क्रमिक विकास का परिणाम है, यहीं से आरंभ होती है। फिर बात करें कि आमेर शैली के प्रारंभिक काल के चित्रित ग्रंथों में यशोधरा चरित्र 1591 ईस्वी में नामक ग्रंथ प्रमुख है। तो प्रश्न आ जाए कि आमेर चित्र शैली का प्रारंभिक चित्रित ग्रंथ कौन सा है? प्रारंभिक आमेर चित्र शैली के प्रारंभिक काल का चित्रित ग्रंथ कौन सा है? यशोधरा चरित्र। इस समय आमेर के शासक कौन थे? तो इस समय आमेर के शासक थे मान सिंह। ठीक है, कौन थे शासक? मान सिंह थे। तो मान सिंह के समय का जो चित्र है आमेर चित्र शैली का जो प्रारंभिक चित्र है। फिर आगे बात करें, इसी समय में बनी रज्मनामा, इसी समय में बनी रज्मनामा 1588 की जो प्रति अकबर के लिए जयपुर सूरत खाने में तैयार की गई है। ठीक है, तो प्रश्न आ जाए कि राजस्थान में अकबर के लिए रज्मनामा
कहाँ तैयार की गई है, तो बताएंगे जयपुर के सूरत खाने में तैयार की गई है। आगे बात करें कि इस सूरत खाने में 169 बड़े आकार के चित्र है। 169 बड़े आकार के चित्र है एवं जयपुर के चित्रकारों का भी उल्लेख मिलता है। बेराट के तथाकथित मुगल गार्डन और मौजमाबाद के भित्ति चित्र भी इसी शैली में निर्मित है। बेराट के तथाकथित मुगल जो गार्डन है और मौजमाबाद के जो भित्ति चित्र है वो भी आमेर शैली में निर्मित है, जिन पर मुगल प्रभाव साफ रूप से दिखाई देता है। तो यहाँ पर अपने को क्या क्या ध्यान रखना है, एक तो यशोधरा चरित्र 1591 ईस्वी का जो प्रारंभिक आमेर चित्र शैली का चित्र है, और एक जो रज्मनामा अकबर के लिए कहाँ पर तैयार किया गया है, तो जयपुर के सूरत खाने में तैयार किया गया है। चलो आगे बात करते हैं। आमेर चित्र शैली का जो दूसरा महत्वपूर्ण चरण है वो मिर्जा राजा जय सिंह के काल में आता है। मिर्जा राजा जय सिंह प्रथम का शासन काल दे रखा है 1621 से लेकर के 1667 तक है, यानी 46 वर्षों तक शासन करते हैं मिर्जा राजा जय सिंह। आगे हिस्ट्री में पढ़ेंगे कच्छा वंश में सबसे ज्यादा समय तक 46 वर्षों तक शासन करने वाला जो शासक था मिर्जा राजा जय सिंह। इनके काल में दूसरा चरण आरंभ होता है आमेर चित्र शैली का। मिर्जा राजा जय सिंह ने रसिक प्रिया और कृष्ण रुक्मणी वेली, मिर्जा राजा जय सिंह ने रसिक प्रिया और कृष्ण रुक्मणी वेली नामक ग्रंथ अपनी रानी चंद्रावती के लिए 1639 में बनाए हैं। 1639 में बनाया गया है। कब बनाया गया है, तो बताएंगे 1639 ईस्वी में। ठीक है, तो यहां से जब प्रश्न आएगा, किस प्रकार से प्रश्न आएगा कि प्रश्न आएगा यस, तो यहां से जो प्रश्न आएगा मिर्जा राजा जय सिंह ने अपनी कौन सी रानी के लिए रसिक प्रिया और कृष्ण रुक्मणी वेली नामक ग्रंथ की रचना की है, तो फिर बताएंगे चंद्रावती के लिए। या फिर प्रश्न यूं पूछ सकते हैं कि आमेर के किस शासक ने अपनी रानी तो हम बात कर रहे थे, प्रश्न आ जाए कि आमेर के किस राजा ने अपनी रानी चंद्रावती के लिए रसिक प्रिया और कृष्ण रुक्मणी वेली नामक ग्रंथ की रचना, ग्रंथ पर चित्र बनवाए थे, तो बताएंगे मिर्जा राजा जय सिंह। ठीक है, कब बनाए, 1639। इसमें कृष्ण तथा गोपियों का युगल स्वरूप लोक शैली में चित्रित है। आमेर में मिर्जा राजा जय सिंह ने 1639 ईस्वी में गणेश पोल का निर्माण करवाया, जो भित्ति चित्रों और अलंकरणों से सुसज्जित है। तो प्रश्न आ जाए कि आमेर में किस शासक ने भित्ति चित्रों व अलंकरणों से सुसज्जित गणेश पोल का निर्माण करवाया, तो मिर्जा राजा जय सिंह ने करवाया था आमेर में। ठीक है, तो ये अपन ने आमेर शैली देखी थी।
जिसमें आप ज़्यादा आमिर शैली में क्या है चीज़ है, एक तो यशोधरा चरित्र का ध्यान रखना है, एक रज्मनामा का ध्यान रखना आमिर की सूरत खाने में तैयार किया गया है, और फिर उसके अलावा मिर्जा राजा जय सिंह का ध्यान रखना है। इन्होंने रसिक प्रिया और कृष्ण रुक्मणी वैली अपनी रानी चंद्रावर्ती के लिए चित्रित ग्रंथ बनाए हैं, और गणेश पोल का ध्यान रखना। फिर बात करते हैं जयपुर शैली। जयपुर शैली महाराजा सवाई जय सिंह प्रथम का काल की उन्नति की दृष्टि से कई अर्थों में महत्वपूर्ण रहा। उन्होंने राजचिन्हों, कोसों, रोजमर्रा की वस्तुएं, कला का खजाना, साज सामान आदि को सुव्यवस्थित ढंग से संचालित करने हेतु 36 कारखाने की स्थापना की, जिसे सूरत खाना भी एक है। 36 कारखानों की स्थापना की, उसमें सूरत खाना भी एक है। तो आ जाए सूरत खाना। सूरत खाना में जो प्रश्न आएगा कैसे आएगा कि जयपुर राज्य के कारखाने का नाम क्या है, जहाँ कलाकार जो है चित्र और लघु चित्र बनाते हैं, उसमें सूरत खाना नाम आएगा। सूरत खाना का नाम बार बार आएगा, तो ध्यान रखना कि सूरत खाना क्या है। तो जयपुर राज्य में एक कारखाना का नाम है जहाँ कलाकार चित्र बनाते थे, वो है सूरत खाना। तो ये सूरत खाना 36 कारखानों की स्थापना करवाई, किसने करवाई थी? सवाई जय सिंह प्रथम ने। तो जय सिंह प्रथम ध्यान रख लेना, सवाई तो फिर अपने द्वितीय आ जाएगा। ये प्रथम वाले हैं मिर्जा राजा जय सिंह, प्रथम वाला आता है मिर्जा राजा जय सिंह, और सवाई जय सिंह आता है द्वितीय वाला। यहाँ चित्रकार चित्रों का निर्माण करते थे। इसी समय रसिक प्रिया, कवि प्रिया, गीत गोविंद, 12 मासा, नवरस, रागमाला चित्रों का निर्माण करवाया है। फिर आगे बात करते हैं महाराजा सवाई ईश्वरी सिंह। सवाई ईश्वरी सिंह के समय चित्र सृजन का केंद्र सूरत खाना आमेर से हट करके कहाँ आ जाता है? जयपुर आ जाता है। पहले जो है वो सूरत खाना कहाँ पर स्थापित रहता है? वो आमेर में रहता है, जिसे जय सिंह ने स्थापित करवाया था। फिर सवाई ईश्वरी सिंह ने आमेर से जयपुर लाया जा रहा। तो प्रश्न आ जाए किस समय, किस शासक के समय आमेर से सूरत खाना जयपुर लाया गया है? तो ईश्वरी सिंह के समय। ये ईश्वरी सिंह सवाई जय सिंह द्वितीय का पुत्र था। इनके समय साहिब राम और लालचंद नामक चित्रकारों ने प्रशंसनीय कार्य किया था। तो साहिब राम और लालचंद कौन सी चित्रशैली के चित्रकार थे? तो जयपुर चित्रशैली के चित्रकार थे साहिब राम और लालचंद। साहिब राम ने बड़े व्यक्ति चित्र आदम कद प्रोटेट नामक चित्रकला में नई परंपरा डाली है। देखो दो नाम आता है, एक तो साहिब राम और एक साहबदीन। साहबदीन आ जाए तो साहबदीन कहाँ के हैं? मेवाड़ के। मेवाड़ में जगत सिंह के समय के हैं, वो है साहिबदीन है। और एक साहबदीन है और साहिब राम आ जाए तो साहिब राम ये आते हैं आमेर के यानी जयपुर के। किसके समय है? तो ये ईश्वरी सिंह के समय है। और इन्होंने ईश्वरी सिंह का एक आदम कद प्रोटेट चित्र बनाया था, और लालचंद ने जानवरों की लड़ाई के अनेक चित्र बनाए थे। तो साहिब राम ने तो आदम कद प्रोटेट चित्र बनाया, और लालचंद ने जानवरों की लड़ाई के चित्र बनाए थे। ठीक है, तो ये ईश्वरी सिंह के समय है। फिर आगे बात करें सवाई माधो सिंह प्रथम। ईश्वरी सिंह का ही भाई था सवाई माधो सिंह प्रथम के समय कलाकारों ने चित्रों में रंगों को न भर करके उसमें मोती, लाख, लकड़ी की मणियों को चिपका कर रीतिकालीन अलंकारिक मणिकुटिट्टम प्रवृत्ति को बढ़ावा दिया है। सवाई माधो सिंह के समय गलता जी के जो मंदिरों में
सिसोदिया रानी के जो महल है जयपुर के, चंद्र महल है, पुंडरिक हवेलियों में कलात्मक भित्ति चित्रण हुआ है। ठीक है, ये चित्रण किसके समय होते हैं? तो ये माधु सिंह प्रथम के समय होते हैं। ठीक है, गलता जी के जो मंदिर है, सिसोदिया रानी के महल है, चंद्र महल, पुंडरिक हवेलियां, ये सारे सवाई जय सिंह प्रथम के समय बनाई गई है, जिस पर माधु सिंह प्रथम कलात्मक भित्ति चित्रण का कार्य करवाया है। लाल चितेरा महाराजा ईश्वरी सिंह और माधु सिंह के समय का एक प्रमुख चित्रकार है। लाल चितेरा, जिसमें भी देखा था अपन ने कि साहब राम और लाल सिंह है, जिसमें जो लाल सिंह है, ये जो लाल सिंह लालचंद ईश्वरी सिंह और माधु सिंह दोनों के समय का है। यस, आगे बात करते हैं महाराजा सवाई प्रताप सिंह। वही सवाई प्रताप सिंह जिन्होंने हवा महल का निर्माण करवाया था 1799 ईस्वी में। तो सवाई प्रताप सिंह के समय 50 से भी अधिक कलाकार सूरत खाने में चित्रों को बनाने के लिए नियुक्त किए थे। सवाई प्रताप सिंह का जो शासन काल है वो जयपुर चित्र शैली का स्वर्ण काल कहा जाता है, ध्यान रखना इसमें। और इनके समय चित्रकार कौन कौन हुए हैं? प्रताप सिंह के समय राम सेवक, गोपाल, हुक्मा, चिमना और शालिग्राम लक्ष्मण, ये प्रताप सिंह जी के समय के प्रमुख चित्रकार हुए हैं। इस समय राधा कृष्ण की लीलाओं, नायिका भेद, रागिनी, 12 मासा आदि का चित्रण होता है प्रताप सिंह के समय। तो प्रश्न आ जाए कि गोपाल, हुक्मा, चिमना, शालिग्राम, लक्ष्मण, ये किनके समय के प्रमुख चित्रकार है? तो बता देंगे सवाई प्रताप सिंह के समय। चलो आगे बात करते हैं। महाराजा सवाई राम सिंह द्वितीय ने, राम सिंह यहाँ द्वितीय नहीं लिखा हुआ, यदि प्रथम और द्वितीय दोनों आ जाए तो द्वितीय याद रखोगे, के काल में कला के विकास के लिए महाराजा स्कूल ऑफ आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स की सन 1857 में स्थापना की गई है। ये सन भी पूछी हुई है कि महाराजा सवाई राम सिंह ने महाराजा स्कूल ऑफ आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स की स्थापना कब की गई है? तो 1857 ईस्वी में की गई है, जो वर्तमान में महाराजा स्कूल ऑफ आर्ट्स के नाम से जानी जाती है। महाराजा स्कूल ऑफ आर्ट्स के नाम से जानी जाती है। भित्ति चित्रण, पोथिखाना, आदमकद, प्रोटेट, लघु चित्रण में जयपुर के कलाकारों ने मुगल प्रभाव को ग्रहण करते हुए भित्ति चित्रण, पोथिक चित्रण, आदमकद चित्रण और लघु चित्रण में जयपुर के कलाकार ने मुगल प्रभाव को ग्रहण करते हुए राजपूती संस्कृति की नफासत और रंगों की लोक कलात्मक को बनाए रखा है। बड़े बड़े प्रोटेट, आदमकद चित्र, व्यक्ति चित्र एवं भित्ति चित्रण की परंपरा जयपुर शैली की विशिष्ट देन है। जयपुर के भित्ति चित्रों की एक विशिष्ट पद्धति है जिसे स्थानीय भाषा में आला गीला, ये नाम ध्यान रखना भाई, आला गीला, आराइस, आला गीला, आराइस तथा मोराक्सी कहा जाता है। ये क्या होता है आला गीला? जो भित्ति चित्रों को चिरकाल तक जीवित रखने के लिए एक जो आलेख विधि होती है उसे आला गीला पद्धति कहते हैं, जिसपे एक लेप चढ़ा करके चित्रण किया जाता है जो कई सालों तक वो उसी प्रकार से दिखाई देता है। और ये कला कहाँ से लाई गई है आला गीला? तो ये इटली से भारत में आई है, इटली से भारत में आई है आला गीला या आराइस पद्धति। यह प्रश्न आ जाए कि भित्ति चित्रों में उस चित्रों को चिरकाल तक जीवित रखने की एक आलेख विधि या पद्धति क्या कहलाती है? तो फिर बताना आला गीला। इस पद्धति में चूने
के तैयार प्लस्तर को गोट कर चिकना कर दिया जाता है तथा इस पर चित्रण किया जाता है। राजस्थान में सर्वप्रथम आला गिला की पद्धति का आरंभ आमेर में कच्छावा मुगल संबंधों का परिणाम माना जाता है। यस, तो अपन बात कर रहे थे कि आला गिला या आराइश जो पद्धति है ये राजस्थान में सबसे पहले कहाँ प्रयोग की गई है, किसके द्वारा आरंभ की गई, तो आमेर में कच्छावा शासकों के द्वारा आरंभ की गई है। और यह पद्धति का जो विकास है ये कच्छावा और मुगल संबंधों के बाद में शुरू होता है। और ये कहाँ से भारत में लाई गई है, तो इटली से लाई गई है। जयपुर शैली का प्रभाव इसरदा, सिवाड़, जिलाई, उनियारा, ठीक है, आगे पढ़ेंगे, उनियारा का चोमू, सामोद, मालपुरा जैसे ठिकानों पर भी रहा है, जिसमें वहां ठिकाना पेंटिंग विकसित हो रही है, यानी ये इसकी उपशैलियां हो जाती है। यस, तो डुनार स्कूल में ही अगली जो शैली है उसकी बात कर रहे हैं, वो है अलवर शैली। अलवर शैली की बात कर रहे हैं। अलवर शैली में क्या क्या ध्यान रखना है वो आपको नोट करवाऊंगा मैं। तो अलवर शैली में सन 1775 ईस्वी में जयपुर से अलग होकर के प्रताप सिंह के समय यह स्वतंत्र अस्तित्व हुई है। तो जयपुर शैली जो है किसके समय स्वतंत्र रूप से अस्तित्व में आई, तो बताएंगे यहाँ के राव राजा प्रताप सिंह के समय अलवर शैली स्वतंत्र रूप से अस्तित्व में आई है। उनके शासनकाल में, यानी प्रताप सिंह के जो शासनकाल में शिव कुमार और डालू राम नामक दो चित्रकार जयपुर से अलवर आए हैं। प्रताप सिंह ने शिव कुमार और डालू राम को जयपुर से कहाँ बुला रहा है, अलवर बुला रहा है। राजगढ़ के किले में, अलवर का जो राजगढ़ का किला है, किले में शीश महल में अंकित भित्ति चित्र उन्हीं के समय के बने हुए हैं, यानी प्रताप सिंह के समय के ही बने हुए हैं। उनके समय, प्रताप सिंह के समय बने हुए हैं। यह भित्ति चित्र अलवर शैली के प्रारंभिक सर्वोत्कृष्ट चित्र है। जो शुरू में जो चित्र बनाए गए हैं भित्ति चित्रों में, उनमें से राजगढ़ के चित्र, शीश महल, राजगढ़ के जो शीश महल का चित्र है वो सर्वोत्कृष्ट चित्र माने जाते हैं प्रारंभिक अलवर शैली में। फिर बात करें कि राजगढ़ के महलों में शीश महल का चित्रण करवाकर बख्तावर सिंह ने यहाँ की चित्रकला की शुरुआत की थी। अलग से चित्रकला की शुरुआत कर रहा, मतलब अलग एक पहचान दिला रहा है बख्तावर सिंह। बख्तावर सिंह के समय कौन कौन से चित्रकार थे, तो मैं जब चित्रकारों की बात करूं तो चित्रकारों में जो नाम आएगा, कौन कौन से चित्रकार है, तो बलदेव है, डालू राम है,
और सालगा है, शालिग्राम उनके राज्य के प्रमुख चित्रकार थे। बख्तावर सिंह के समय बने सैकड़ों चित्र जिनमें नाथों, जोगियों, फकीरों से जंगल में धर्म चर्चा करते हुए स्वयं महाराजा का चित्रण की कला की दृष्टि से उल्लेखनीय है। विनय सिंह का अलवर की चित्रकला में उत्कर्ष में ये वही स्थान है जो मुगल चित्रकला में अकबर का था। यानी विनय सिंह का जो शासन काल है वो अलवर चित्र शैली का स्वर्ण काल माना जाता है। विनय सिंह बलदेव से चित्रकारी सीखते थे और गुलिस्ता का सुलेखन एवं चित्रांकन उनके शासन काल की एक अनोखी घटना है। तो गुलिस्ता ये चित्रांकन है ये किसके समय किया जाता है तो बताएंगे विनय सिंह के समय के। इस ग्रंथ को तैयार करने पर विनय सिंह को उस समय 1 लाख रुपए खर्च करने पड़े थे गुलिस्तान चित्र के। इसके चित्र बलदेव और गुलाम अली ने बनाया था। बलदेव और गुलाम अली ने गुलिस्तान चित्र बनाया था। किसके समय बनाया था? विनय सिंह के समय। फिर बलवंत सिंह के समय शालिग्राम ने कौन कौन से चित्र बनाए थे? तो बलवंत सिंह के समय शालिग्राम में जमुना दास है, चित्रकारों का नाम ध्यान रखना है ना। बलवंत सिंह से शालिग्राम, जमुना दास, छोटेलाल, ये इंपॉर्टेंट है। जमुना दास, छोटेलाल, बक्साराम, नंदराम, इंपॉर्टेंट कर देना, पूछा हुआ प्रश्न है ये। जमुनालाल, छोटेलाल, बक्साराम, नंदराम आदि किस चित्र शैली के प्रमुख चित्रकार है? तो बताएंगे बलवंत सिंह के समय के ये प्रमुख चित्रकार है। जमकर पोथी चित्रों, लघु चित्रों और लपेटों के पट चित्रों का निर्माण करवाया था इन्होंने। फिर आगे बात करें शिवदान सिंह के समय, अलवर का शासक था शिवदान सिंह के शासन काल में काम कला के आधार पर निर्मित सैकड़ों चित्र चित्रकला की दृष्टि से उत्कृष्ट है। नफीरी वादन, नफीरी यानी एक शहनाई को नफीरी कहते हैं। नफीरी वादन का चित्र इस शैली का सुंदर चित्रण है। किसके समय बनाया गया है? शिवदान के समय। महाराजा मंगल सिंह के शासनकाल में मूलचंद और उदय राम ने विशेषतः हाथी दांत के फलकों पर सूक्ष्म चित्रण किया गया। तो प्रश्न आ जाए कि अलवर चित्र शैली में हाथी दांत के फलकों पर सूक्ष्म चित्रण किसके समय किया गया है? तो मंगल सिंह के समय। और कौन थे चित्रकार? मूलचंद और उदय राम के द्वारा किया गया। फिर आगे बात करें महाराजा जय सिंह के शासनकाल में राम गोपाल, राम प्रसाद, जगमोहन, राम सहाय, नेपोलिया जैसे कलाकारों ने अलवर शैली को अंतिम समय तक जीवित रखा है। चलो फिर अलवर चित्र शैली में ईरानी, मुगल और राजस्थानी विशेषतः जयपुर शैली का आश्चर्यजनक संतुलित समन्वय देखा जा सकता है। यानी अलवर शैली में ईरानी शैली भी देखने को मिल जाती है, मुगल शैली भी मिल जाती है और राजस्थानी में जयपुर शैली, यानी ईरानी भी हो गया, मुगल भी हो गया और जयपुर शैली का मिश्रण देखने को मिल जाता है अलवर शैली में। इस चित्र शैली में पुरुषों के मुख की आकृति आम की शक्ल के चित्रों के, स्त्रियों में कद कुछ ठिगने, उठी हुई वेणियां, अत्यधिक परिश्रम से बनाए गए अंग प्रत्यंग अलवर शैली की निजी विशेषता है। वेश्यों के चित्र, ये ध्यान रखना, वेश्यों के चित्र या गणिकाओं के जो चित्र है किस शैली की निजी विशेषता है? तो वेश्यों के चित्र और गणिकाओं पर जो चित्र है और योगासन भी ध्यान रखना, योगासन भी यहाँ के चित्र शैली का प्रमुख जो है विशेषता है। सुंदर बेलबूटों वाली वसलियों का निर्माण अलवर शैली की निजी विशेषता है। फिर बात करें उनियारा शैली, नेक्स्ट बात करें उनियारा शैली। तो नरुका ठिकाने के
वंश ने इस शैली का विकास का मार्ग प्रशस्त किया। नरुका ठिकानों के वंश के शैली के शासकों द्वारा उनियारा शैली को विकास किया है। राव राजा सरदार सिंह ने धीमा, मीरबख्श, काशी, राम लखन, भीम आदि कलाकारों को आश्रय प्रदान किया था। राम, सीता, लक्ष्मण, हनुमान, मीरबख्श चित्रकार उनियारा शैली का उत्कृष्ट चित्रकार थे। राम, सीता, लक्ष्मण व हनुमान, मीरबख्श ये चित्र हैं उनियारा शैली के। तो ध्यान रखना, जो उनियारा शैली है वो किस शैली की प्रमुख उप शैली है, तो बताएंगे हाड़ौती शैली की है। ठीक है, और किस वंश ने इसको आरंभ किया था, तो नरुका ठिकाने वंश के द्वारा। ठीक है, फिर बात करते हैं शेखावाटी के भित्ति चित्र। शेखावाटी के भित्ति चित्रों में शेखावाटी भी किस स्कूल की उपशैली है, तो ढूंढाड़ स्कूल की उपशैली है। जयपुर शैली के भित्ति चित्रांकन का सर्वाधिक प्रभाव शेखावाटी में पड़ा। एक नीचे ये इंपोर्टेंट है, ये ध्यान रखना, उनियारा शैली जयपुर और बूंदी शैली का मिश्रण है। जयपुर और बूंदी शैली का जो मिश्रण, कौन सी शैली है, उनियारा शैली। शेखावाटी के भित्ति चित्र, जयपुर शैली के भित्ति चित्रांकन का सर्वाधिक जो प्रभाव है वो शेखावाटी पर पड़ा है। 19वीं सदी के मध्य में 19वीं सदी के मध्य से लेकर के 20वीं सदी के आरंभ तक शेखावाटी के श्रेष्ठ जनों ने विशाल हवेलियां निर्मित कर इस कला को प्रोत्साहन और प्रश्रय दिया था। फिर बात करें नवलगढ़, रामगढ़, फतेहपुर, लक्ष्मणगढ़, मुकुंदगढ़, मंडावा, बिसावा आदि स्थानों का भित्ति चित्रण अनूठा है। इस चित्र शैली के कारण शेखावाटी को ओपन आर्ट गैलरी कहा जाता है। ओपन आर्ट गैलरी किसे कहा जाता है, तो बताएंगे शेखावाटी के भित्ति चित्रण को ओपन आर्ट गैलरी कहा जाता है। बड़े बड़े हाथी, घोड़ों, चौबदारों, चंवरदारनिया का अंकन, गवाक्षों के दानों की और दीवारों पर अंकन हवेलियों की यहाँ पर विशेषता है। ठीक है, छज्जे के नीचे टोडू के मध्य चितेरू ने अपनी सूझबूझ के अनुसार टोडू के मध्य चितेरू ने अपनी सूझबूझ के अनुसार मल्लयुद्ध, कुश्ती, दधि मंथन, गोदाहन, विचित्र पशु पक्षियों, देवी मिथकों, राक्षसों, कामलला, रागिनी, साधु संतों और लोक कथाओं का विशेष यहाँ अंकन किया गया है। हवेलियों की बाह्य दीवारों पर अंदर कलात्मक बड़े बड़े फलकों का चित्रांकन है। शेखावाटी शैली की विशेष देन है और शेखावाटी के भित्ति चित्रण में कथई, नीले और गुलाबी रंग की प्रधानता की जाती है। किंतु अब अमूल्य सांस्कृतिक धरोहर का संरक्षण हो रहा है। फ्रांस के नदीन ला फ्रेंच ने फतेहपुर की हवेलियों के भित्ति चित्रों के संरक्षण के संदर्भ में सराहनीय कार्य कर एक मिसाल पेश की है। ठीक है, तो भित्ति चित्रों के लिए शेखावाटी जाना जाता है, इतना ध्यान रख लेना। और शेखावाटी भित्ति चित्रों के कारण ही ओपन आर्ट गैलरी कहा जाता है। ठीक है, उनियारा में ये जयपुर और बूंदी का मिश्रण है और नरुका वंश ने इसका आरंभ किया राव राजा सरदार सिंह के समय, ध्यान रख लेना। और ढूंढाड़ स्कूल का पार्ट है, ये ध्यान रख लेना। अलवर में वैश्यों पर और गणिकाओं पर चित्र बनाया था। योगासन इनकी विशेषता रही है। फिर उसमें बात करें, ये जो चित्र है काम कला पर, ये किसके द्वारा निर्मित है, शिवदान सिंह के समय है। फिर ध्यान रखना विनय सिंह का स्वर्ण काल है। ये चित्रकार का नाम याद रखना, बलवंत सिंह के समय, जमनालाल छोटूलाल। ठीक है,
और आरंभ में किसके समय हुआ था? ये प्रताप सिंह के समय। ओके, इस प्रकार से अपन ने ढूंढार स्कूल को भी कंप्लीट किया था, जिसमें जयपुर के साहिब राम और लालजी चंद है, उनका नाम आप विशेष तौर से ध्यान रखना, वहां से प्रश्न पूछे जाते हैं। मिलेंगे अपन अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।